जय हिंद साथियों, आप सभी ने देखा कि बहुत सारे राजस्थान के जो फूड होते हैं, भोजन होता है राजस्थान का। आप सभी ने अलग अलग तरह का भोजन खाया, लेकिन हम थार का जो असली भोजन है वो हम बना रहे हैं। इसको हम बोलते हैं देसी रोटियां। तो रोटियां बनाने की ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लकड़ी इकट्ठी की है और जो कंडे होते हैं हम छाने बोलते हैं, छाने इकट्ठे किए हैं और ये आग जलाकर तैयार कर दिया। अब रोटियों की हम करेंगे तैयारी और बहुत ही बेस्ट जो थार का फूड होगा, रेगिस्तान का जो असली भोजन होगा वो रोटियां है। इधर हमारी डाणी है और झोंपड़ी है, उधर देखो रेगिस्तान के टीलों के बीच में आए हुए हैं। सामने टीले है, टीलों के बीच में, यानी कि प्राकृतिक इसका स्वाद है। इसका जो प्राकृतिक स्वाद है टीलों के बीच में आता है, खेतों के बीच में आता है। हम आए हुए हैं खेत, और खेत का जो असली स्वाद है जो बुजुर्ग लोग पूर्वज बनाते थे, उसी तरह के हम रोटियां बना रहे हैं। आज भाई जी साथ में है, पूरी हेल्प कर रहे हैं। रोटियां इनके पास पूरी कला है और रोटियां यही बनाएंगे। और मैं उधर से हमने वो आग थी वो फाइनल कर दिया। अब झोंपड़ी के अंदर जा रहे हैं और झोंपड़ी के अंदर से हम तैयारी करके बाहर आएंगे। तो सामने आ गए हैं, ये रौनक का है, इधर ये स्टैंड है रौनक का, पढ़ाई का स्टडी स्टैंड है। और ये जो बाजोट है इसका जो रखने का है, टेबल बनाई हुई है पढ़ाई खेत के लिए स्पेशल बनाई हुई है। और इधर आ गए हैं, ये आटा है, ये देखो गेहूं का आटा है, ये तैयार कर रहे हैं। और इस आटे के अंदर ये मसाले आप देख रहे हैं, ये क्या है, अजवाइन का मसाला डाल दिया है इसके अंदर, अजवाइन डाल दिया है। बरसात का पानी, हाँ बरसात का पानी, जो 2 महीने पहले से जो स्टॉक है वो बरसात का पानी है। इनकी बरसात के पानी बिन बाटी फाट जी। हाँ, असली स्वाद है बरसात के पानी से, असली स्वाद आता है। फाटे कौन बरसात पानी, और बरसात का पानी होता है तो बीच में से फटता नहीं है, जो रोटा होता है जो रियल पका हुआ रहता है बाहर से। बरसात के पानी के अंदर वो एनर्जी है, जिस एनर्जी से ये रोटियां बनता है। कि बरसात का पानी डाल दिया है और आगे की प्रोसेस है वो तैयार कर रहे हैं। आटा है तैयार हो रहा है, आटा तैयार करके फिर हम शुरुआत करेंगे रोटियों की और रोटी बनाएंगे। तो आज मौसम भी काफी बहुत ही शानदार है, मौसम अच्छा है। ये देखो ऊपर बादल भी आए हुए हैं और रोटियों का स्वाद है बहुत ही शानदार बनेगा। तो रौनक का मन होगा इस मौसम को देखकर कि भाई हम ज्यादा ही कुछ बनाएंगे और मतलब रोटियां एक्स्ट्रा बनाना है। रौनक ने ऐसा बोल दिया है, रौनक बोलेंगे कल तक काम लेंगे इसको और शाम को भी रोटियां ही खाएंगे। तो रौनक का ये प्लान था, तो इसने रौनक ने थोड़ी अग्नि लगाकर थोड़ा ज्यादा ही कुछ बढ़ा दिया है, क्योंकि रोटी थोड़े एक्स्ट्रा रोटियों की जरूरत है। तो रौनक अभी आग और बना रहा है। और खीरे बोलते हैं इसको हम, खीरे। ये देखो रौनक लगा हुआ है क्योंकि इसको बहुत शौक है रोटियों, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में वहाँ जाता आता है, तो यहाँ गांव में कम ही आया इस बार, तो रोटी इसने खाए नहीं। तो सिटी में रहने लग गया है तो इसको वो रोटियों की याद आती है। और अभी पढ़ाई करके दीपावली की छुट्टियां हैं, छुट्टियों के लिए इसका मन है वो बढ़ता ही जा रहा है और रोटियों के लिए पूरी तैयारी करता है। ये बोलता है 2-3 दिन का स्टॉक कर दो, हम बोल रहे हैं कल तक का कर देंगे, कल आगे और रोटियों की तैयारी करेंगे। तो रियल में इतना स्वाद है, एक बार जो भी खाएगा उसको बार बार खाना पड़ेगा। तो रौनक ने पहले खाए हुए गांव में रहता था, तो आजकल सिटी में रहता है, तो इसको पता है कि इसका स्वाद क्या है, कीमत क्या है। तो ये स्टूडेंट है इसलिए अब इसको गांव की भी याद आती है, रोटियों की बहुत याद आती है। कॉल पे भी बोलता है, तो हमने इसकी जो बात थी मानकर रोटियों की संख्या और बढ़ा दी है, ताकि कल भी खाएंगे। इस रौनक के पास स्टॉक रहेगा कल सुबह तक, और रात को भी खाएगा। ये बहुत ज्यादा रोटी खाता है। एक्चुअल में अभी रोटी बन रहे हैं और रोटी देखो काफी तैयार हो रहे हैं, ये बहुत सारे ये तैयार हो गए हैं। तो रौनक क्या है, अभी वेट करता करता पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। रौनक अपनी पढ़ाई कर रहा है और रोटियों का कर रहा है वेट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो रौनक का होमवर्क बाकी है तो वो पूरा कर लेगा तब तक। और रौनक से प्रॉमिस किया कि रौनक जब तक काम करेगा तब तक हम रोटी तैयार कर देंगे। तो ये इतने तैयार हो गए हैं। अब इसको जो खीरे हमने जो आग जलाई है उसके अंदर डालने बाकी है, और उसके अंदर डालकर फिर आपको आगे का प्रोसेस है वो दिखाएंगे। तो फाइनल हो चुके हैं पूरे रोटी, और ये लास्ट बचा है, इसको कंप्लीट करके हम आग के अंदर कैसे डालना है, आग के अंदर डालने का तरीका है वो भी आपको दिखाएंगे। तो रोटियों की तरफ जा रहे हैं। ये देखो आग पूरी तैयार हो चुकी है, ये देखो इस तरह से ये बन चुकी है। देखो ये रोटियों को यहाँ खेजड़ी की छाया में रखा है। ये देखो खेजड़ी का पेड़ है, इसके नीचे ही है ये तो सारा प्लान है, छाया के अंदर है। ये देखो रोटियों के लिए अब जगह बन रही है। ये देखो, तो यहाँ पर रोटियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, रोटियों की जगह बन रही है, बीच में रखने के लिए पूरी जगह बनाई हुई है। और ये हमारे रोटी हैं, ये देखो तैयार हो चुके हैं। और इसका जुगाड़मेंट है वो पूरा हो गया 2 थाली के अंदर, क्योंकि रौनक की ये डिमांड थी कि रौनक को कल भी खाना है, क्योंकि ये इसमें मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, तो कल भी खाना है, इसलिए एक्स्ट्रा बनाए हैं रोटी। इसके थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया है, रौनक की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो उसके लिए रौनक को पढ़ाई पे बैठा दिया है किताब पर, और वो पढ़ाई कर रहा है, हम लोग रोटियों की तैयारी कर रहे हैं।
तो ये रोटियों के लिए जगह खड्डा बना रहे हैं और देखो रोटियों को किस प्रकार रखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही जो राजस्थान का जो असली भोजन है वो यही भोजन है। बनाने में इतनी मेहनत लगती है लेकिन जो खाने की भोजन की जो एनर्जी होती है वो पूरी इसके अंदर बनी रहती है और इसका जो टेस्ट है 10 गुना हो जाएगा और इसकी एनर्जी है वो भी 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक कंडों से शुद्ध है, जो इसकी ऑक्सीजन है वो भी बढ़ेगी। इसका स्वाद है खेजड़ी के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे बनाते हैं, तो राजस्थान के अंदर खेजड़ी का पेड़ फेमस है और दोरों के बीच हवा भी लगती है। ये ऑक्सीजन से आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन से इसका जो ऊपर का वो जो है परत है वो काफी शानदार बन गई। ये देखो अब रोटी इसके अंदर डाल रहे हैं, ये देखो तो बहुत आग बहुत तेज है यहाँ पर। तो ये देखो इस प्रकार से रोटियों अंदर डाल दिया है। अब ये पहला स्टेप है, 3 स्टेप और चौथे स्टेप में तैयार होते हैं। ये पहला स्टेप है, आप देख रहे हैं। पहला स्टेप के बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा, अलग अलग स्टेप में बनता है। ऐसा नहीं है कि सीधा पक जाएगा, इससे इसका जो कला है उसी कला से और तरीके से बनाते हैं, बनकर। ये है दूसरा स्टेप है, आप देख रहे हैं। इस तरीके से घुमाना पड़ता है नीचे से। ये देखो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया तो थोड़ा अलग ही दिख रहा है। ये सेकेंड स्टेप है रोटियों का। देखो ये इस तरह की आग है। ये देखो खीरे है, खीरों के अंदर जलते हुए खीरे हैं, इस खीरों के अंदर पक रहे हैं। ये देखो तो ये बहुत 3-4 घंटे तक इतनी आग रहती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा आग रहती है, दिखती नहीं है लेकिन ये जो खीरे हैं पके हुए हैं। ये तीसरा स्टेप है, इसके अंदर हमने रोटियों को वापस बाहर निकाल रहे हैं। देखो तो कुछ अभी तक पके नहीं है, इसका जो पूरा टेस्ट है वो अभी बाकी है। तो ये तीसरा स्टेप है, इसको फॉलो करके हम चौथे स्टेप की तरफ जाएंगे। इसको हमने जल्दी करके निकाल लिए सारे रोटी और ये देखो पूरे निकाल लिए हैं और वापस चौथे स्टेप की तरफ ले जा रहे हैं। ये रोटियों का चौथा स्टेप है, आप देख रहे हैं। चौथे स्टेप के अंदर अब रोटी पकेंगे। इसके पकने का जो स्पेशल स्टेप है यही है, क्योंकि अब ये जो पक कर आए हैं बाहर, तो बाहर आता ही खेजड़ी है, डायरेक्ट ऑक्सीजन लगता है, हवा लगती है। ये तो हवा से ये जो हवा डायरेक्टली इसके अंदर चली जाती है। ये छेद है इसके अंदर रखा हुआ है, हवा चली गई है और अब इसको पकाने के लिए रखेंगे तो हवा पकेगी साथ में और पूरा जो प्राकृतिक है वो स्वाद प्राकृतिक ही रहेगा। तो बीच में से इस तरह का घेरा बना रहे हैं। घेरा बनाना होता है तो ये घेरा बन चुका है और इस घेरे के अंदर ऐसे डालते हैं लाइन वाइज। और ये देखो तो गैप नहीं रखना होता है बीच में, तो बिना गैप के ये बनते हैं। देखो ये 4 स्टेप है और अब इसको क्या कर रहे हैं, ये देखो आग बहुत तेज है, आसपास जाना बहुत मुश्किल। आप देखो चौथे स्टेप के अंदर इस रोटियों को, यानी कि 5वां स्टेप है जब पकने के लिए बनाते हैं, तो 5वें स्टेप के अंदर रोटियों को ऐसे गाड़ दिए जाते हैं। हमारी भाषा में बोलते हैं ओटना। इसको ओट दिए गए ओट दिए गए हैं, बूरते हैं, कुछ लोग बोलते हैं रोटियों को आग के अंदर बूर दिए हैं, ओट दिए गए। आप देखो अब ओटने के बाद ये देखो क्या प्रक्रिया होती है। ये देखो यहाँ से गैस निकल रही है, ये देखो मिट्टी के अंदर से गैस निकल रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी, ये देखो ये गैस निकल रही है इस प्रकार से। जो ऑक्सीजन है इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से पक रहा है और ये जो भोजन है पूरी तरह से ये खाना है वो जो रोटियां है तैयार हो रहा है देखो पकने के लिए। इसलिए हवा निकल रही है और थोड़ी देर में ये पक जाएंगे और पकेगा तब किस तरह से खाना है वो भी दिखाएंगे। गाड़ दिए हैं तो इसमें पकने में करीब करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है। 1-1.5 घंटे के अंदर ये पकते हैं, इनकी पूरी तरह से प्राकृतिक पकेंगे। ये देखो इसके अंदर गैस निकल रही है, अंदर से पकेंगे। जो भोजन आप रोटी खाते हो ना, रोटी सिर्फ बाहर से पकती है, लेकिन ये पूरा अंदर से पकेगा। और इसके लिए अंदर इसलिए गाड़ते हैं कि ये जलते नहीं है और सिर्फ अंदर से, पहले अंदर से ही पकते हैं, बाहर से फिर पकते हैं। पहले अंदर से पकने के लिए इसको बूर दिया गया है, इसलिए इसके अंदर पूरा मिठास रहता है। तो अब रोटी है पक चुके हैं पूरी तरह से और अब रोटियों को निकाल रहे हैं। पूरे पके हुए रोटी है, इसको हम निकालेंगे और निकाल कर इसका जो खाने का तरीका है वो भी थोड़ा स्पेशल रहेगा, अलग रहेगा। ऐसे नहीं खाते जैसे हम रोटी खाते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से खाएंगे। ये देखो पूरे पक चुके हैं, ये देखो प्राकृतिक है, बाहर से देखो जले भी नहीं है और अंदर से पूरे पक चुके हैं। और इसका स्वाद है और कलर है काफी शानदार हो गया, स्वाद है वो 10 गुना बढ़ गया है। यानी कि 1 घंटा पूरा हुआ इसको पकने में, 1 घंटा लग गया है।
इसको खाएंगे वो पूरा स्वाद आपको दिखाएंगे, किस तरीके से खाना है वो भी आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे और आपको ये देखो रोटी को साफ करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। ये देखो इसके अंदर डाल दिए है रुमाल है, ये देखो इस तरीके से एक साथ रोटी साफ होंगे। सूती कपड़े की जरूरत पड़ती है साफ करने के लिए। ये देखो ये देखो ये देखो रोटियों का जो कलर है, ये देखो इतना शानदार हो गया है कि अब मुंह में भूख लग रही है, पानी आ रहा है मुंह के अंदर। तो खाने के कई तरीके हैं, कई चीजों के अंदर मिलाकर खाते हैं। तो हम किस चीज के साथ खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसके साथ है ये देसी घी ले लेते हैं। घी से ये देखो इस तरीके से इसको घी डालकर जब चौपड़ लेते हैं तो ये बहुत ही शानदार हो जाता है। इसका स्वाद है वो और ही ज़्यादा बढ़ जाता है और थोड़े मुलायम भी हो जाते हैं घी से, क्योंकि ये प्राकृतिक पके हुए हैं इसलिए इसके अंदर घी से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। घी डालने से स्वाद और खुशबू अलग ही हो जाती है। और लोग डायरेक्टली कुछ लोग घी में भी खाते हैं, लेकिन हम लोग जिस चीज़ के साथ खाएंगे वो भी दिखाएंगे। तो घी लगाने के बाद रोटियों का कलर है वो इस तरह से हो गया है। ये देखो बहुत ही शानदार चमक रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखो सेट कर रहे हैं अलग अलग जगह में, अलग अलग बर्तनों में, ताकि बर्तनों की खुशबू से इसका स्वाद है कई बार बढ़ जाता है। तो अभी स्वाद बढ़ता ही जाता है, जितना चेंज करते हैं, जितने स्टेप ज़्यादा लेते हैं उतना ये टेस्ट बनते जाते हैं, क्योंकि हवा लग रही है और हवा से ये टेस्ट हो रहे हैं। ये सलाद के साथ नींबू है जो इसका स्वाद है कई गुना बढ़ा देगा। सलाद तैयार हो गया है। ये इसका खाने का तरीका है, चूर कर खाते हैं, जो देसी खाना है, जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध देसी खाना है, यही है। तो रौनक भी इसमें लगा हुआ है। रौनक का ये फेवरेट है। आज जल गया, काफी गर्म है, 1 घंटा हो गया फिर भी ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो थाली पर बैठे हैं, इसको चूरेंगे और चूर कर भोजन करेंगे। किस तरीके से खाते हैं वो भी दिखाएंगे। ये राबड़ी है, इसको रबड़ी बोलते होंगे हिंदी भाषा में, लेकिन हम राब बोलते हैं इसको, राब। इसका स्वाद भी अलग है। और ये डालेंगे दही, और ये जो मिश्रण है पूरी तरह से तैयार हो गए। अब इसको मिश्रित कर रहे हैं, सारा जो सलाद है वो डाल दिया है। और ये देखो ये तैयार हो गया पूरी तरह से, ये मिश्रण बन गया है। ये देखो इसका स्वाद ही कुछ अलग है, दिखने में बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया, कई तरह की चीजें। और इसका स्वाद तैयार हो गया, इसको टेस्ट करते हैं कैसा बना। क्या बात है, आज तो आनंद आ गया, बहुत स्वाद है। और इस तरीके से ये बनता है। नेक्स्ट अगला खाना बनाऊंगा वो आएगा, तब तक वेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।